नमस्कार। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिले के दक्षिणी कटेली पंचायत में है और गांव का नाम खावा है। और 1 जनवरी 2026 जिस दिन दुनिया खुशी मना रही थी नए साल का, उस दिन कोई एक किसान अपने अर्जे हुए संपत्ति को बचाने में व्याकुल था। और वो शाम आखिरी शाम था उस किसान की खुशी का, वो खुशी जो कि नए साल के उद्गम पे ही कहीं ना कहीं दब गया। वो चीज को आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो आप हमारे पीछे राख देख रहे हैं, ये राख नहीं बल्कि किसी का अर्जा हुआ संपत्ति था, किसी का सालों का मेहनत था, किसी का बरसों का तपस्या किया हुआ मेहनत था। वो मेहनत एक आग के छोटे से चिंगारी ने पूरा जलाकर राख कर दिया। आप देख सकते हैं, सहयोगी को बोलेंगे एक बार जूम करके दिखाए कि ये जो जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये आग 1 जनवरी को लगी है और आज दिनांक 8 जनवरी है, यानी लगातार 8 दिन से इस जगह पर आग लगी हुई है। और इस राख के नीचे कई मन यानी कई क्विंटल जो है धान जला हुआ है, कई हजार जो है गाय का जो चारा होता है, नरुआ होता है, वो जला हुआ है। और इसके साथ साथ एक ऐसी संपत्ति का नुकसान हुआ है जो कि किसान का ड्रीम होता है, यानी सपना होता है। किसान जिसका खेती होता है वो चाहता है कि हमारे पास एक ट्रैक्टर हो जिससे कि हम खेती कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उपज कर सकें। देख सकते हैं ये ट्रैक्टर 4 से 5 साल का ट्रैक्टर है। लगभग इसका नए में कीमत अभी 5 से 7 लाख रुपए है। ये ट्रैक्टर पूरी जल कर राख हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 8 दिन से ये आग अभी भी धधक रही है, जबकि यहाँ पर 1 जनवरी की रात यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आया हुआ था और उन्होंने भी पानी से राख को बुझाने का कोशिश किया। लेकिन ये जो राख है ये किसी की कमाई हुई संपत्ति, अर्जी हुई पूंजी था, जिस पर आग अभी भी काबू नहीं पा पाया है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 8 दिन से लगातार अगर अभी तक यहाँ पर आग लगा हुआ है तो सवाल ये उठता है कि प्रशासन कहाँ था। और पिछले 8 दिन से अगर ये आग लगा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो 8 दिन तक आग बुझ नहीं पाई। आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 50 मीटर की डेस्टिनेशन का ये एरिया है। इस एरिया में कितना चीज होगा, कितना धान होगा, कितना संपत्ति होगा, और जिस समय आग ये पूरा लगकर जल रहा होगा उस जगह पर यहाँ का दृश्य क्या होगा, वो जो देखा होगा उस मंजर को वही बयां कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठती है, क्या सरकार अब तक सोई हुई है? क्या बांका का प्रशासन अब तक सोई हुई है? क्या सीओ बीडीओ को यह चीज नजर नहीं आ रहा है कि पिछले 8 दिन से यहाँ पर आग लगी हुई है? क्या दोबारा आकर के यहाँ रिपोर्ट हुआ? क्या कोई प्रशासन यहाँ पर आकर के देखा कि जो गरीब पिछले कई वर्षों से मेहनत करके इस पूंजी को खड़ा किया होगा उसके ऊपर क्या बीता होगा? या कोई इंसान आकर के या कोई ऑफिसर आकर के ये देखा कि यहाँ पर कुंटलों कुंटल जो धान जल गया, वो धान के पीछे का जो मेहनत होगा वो कितना होगा और किस हिसाब से वो उस धान को उपजाने में अर्जा होगा? सरकार बात करती है किसान के बारे में कि किसान ज्यादा से ज्यादा उपज करेगा, उसका जो है आय दुगुना होगा। आखिर कैसे होगा? किसी एक छोटी सी आपदा के वजह से अगर इतना सालों का मेहनत बर्बाद हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए यहाँ का जो जिनके साथ ये नुकसान हुई है वो किसान हमारे साथ है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है सेंटू यादव। जिस रात ये घटना हुई उस समय आप कहाँ पे थे? जिस समय ये घटना हुआ उस समय हम तो नहीं था, मेरा मंझला भाई था यहाँ पर और छोटा भाई था। हम तो कलकत्ता में थे। तो वही लोग ट्रैक्टर चला के और धान तैयारी करके रात को 10 बजे के आसपास खाना वाना खाने के लिए गया था। उसके बाद खाना वाना खाया, फिर आके देख लिया यही मेरा मंझला भाई है, ये ट्रैक्टर चलाया था और ये चला के बंद किया था। हम यहाँ कलकत्ता में था, हम यहाँ था नहीं। हमको 2 तारीख को ही पता चला 12 बजे के आसपास। क्या नाम? पिंटू यादव। पिंटू जी, कैसे ये आग कैसे लगा? हम ट्रैक्टर चला के खड़ा करके गए खाना खाने के लिए। उसी 11-12 बजे रात में जो भी लगाया, उसके बाद जब आग लगा, जब हल्ला हुआ, उसके बाद हमने आए यहाँ पे देखा, उस समय मेरा ट्रैक्टर टायर सब जल चुका था। अच्छा, कितना इसके अंदर कितना धान होगा? कितना? 50 बोरा सुपर होगा। 50 बोरा, यानी अगर क्विंटल में मापा जाए
50 बोरा था, उसी उसको जोड़िए 40-50 किलो, 40 कुंटल के समथिंग। नरुआ कितना होगा? नरुआ कम से 15,000 से पार हो। 15,000? 15 से 17,000। अच्छा, आग जो लगे, क्या किसी पे डाउट है या कोई वैसा होगा गांव का लगा दिया होगा, या किसी यहाँ तो लाइन भी पार नहीं हुआ है, लाइन के वजह से भी तो कुछ नहीं हुआ होगा? ऐसे तो पता नहीं है कौन लगाया, अभी तो नहीं जानते हैं कौन लगाया है, लेकिन ऐसे हुआ कि कोई लगाया है। आग अपने से नहीं लग सकता है, ट्रैक्टर हम अपने से भी लगाया है। सुनिए, यदि आपने से लगाया कोई लगाया, हम लोग देखे नहीं, ये तो देखा है ऊपर वाला, हम लोग कोई देखे हैं? हम लोग देखा होता तो उसके ऊपर क्लेम किया होता है, कि हम लोग तो देखे नहीं, ये तो ऊपर के ऊपर। आग लगने के बाद कौन कौन यहाँ पर आए थे? आग लगने के बाद उस समय तो पूरा आ गया, चाचा है सब सामने आ गया, तो उसके बाद हम आए थे पीछे। प्रशासनिक टीम, प्रशासन आया था लेके रिपोर्ट लिख के चला गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट लिख के चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो आग तो अभी भी धधक रही है, तो प्रशासन दोबारा आई? हाँ आए थे सब, वही दिन आए, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद कोई नहीं आया। तो ये आग अभी तक नहीं बुझ रही है, 8 दिन आज लगातार हो गया, तो आप लोग कोशिश नहीं किए इसको बुझाने का? इससे तो 8 घंटा मोटर चलाए लेकिन नहीं बुझ रहा। 8 घंटा से 8 घंटा मोटर चला, अभी भी पाइप बिछा हुआ है, नहीं आग नहीं बुझ रहा पूरा। आग में कहीं न कहीं वो शक्ति है, वो किसान का मेहनत है, वो किसान का पसीना है, इसलिए कि वो आग नहीं बुझ रहा। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिनका जो किसान है उनके अंदर क्या दर्द है और किस हिसाब से भावुक होकर के बोल रहा है। क्योंकि जब इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमने पूछा, पता किया, तो इनके बारे में जानकारी हुई कि ये ट्रैक्टर जो है काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद इन्होंने लिया है, और आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनका भी कहना है कि काफी गरीबी से उठा है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि किसान अगर गरीब नहीं होता, अमीर होता, तो क्या ये धान वाली खेती करती? अगर किसान अमीर ही होता तो क्या गांव में रहता? अगर किसान अमीर ही होता तो इस सब चीज को लेकर के इतना यहाँ पर रोना धोना क्यों होता? वार्ड मेंबर भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? कांग्रेस यादव। कांग्रेस जी, आप ये बताइए कि इतनी सारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, 7 से 8 लाख का ट्रैक्टर जला है, और ये किसान जो कि मान के रखिए कि काफी टाइम से जो है बाहर मेहनत करके थोड़ा बहुत पूंजी अर्ज करके ये सब किया है, क्या लगता है कैसे ये सब घटना? ये तो देखिए, तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन बहुत दुखद की घटना है। बहुत दुखद की घटना है कि इतना मेहनत करके गरीब से गरीब है, और गरीब से इतना आके क्या और आग लगा है, और बहुत इस पे तो होना चाहिए कुछ न कुछ। अच्छा, आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, पुलिस प्रशासन जो भी आई थी, टीम आई थी, उससे क्या आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि इनका मुआवजा वगैरह? जी बोले हैं, प्रशासन आया, प्रशासन आके देख के समूचा देख के गया और बोला कि ठीक है, इसका किसे आइए सीओ साहब के पास, किसे अंचलाधिकारी के पास जाइए। तो वहां भी गया, जाके आवेदन वगैरह दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, 8 दिन हो गया आज। 8 दिन हो गए। सीओ यहाँ पे आए हुए थे? नहीं, सीओ नहीं आया। वीडियो कर्मचारी एक आया था सिर्फ, बस कर्मचारी आए थे, सीओ नहीं आया? सीओ नहीं आया है। चलिए, हम अभी फोन लगाएंगे हम सीओ को, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 8 दिन हो गया, और अभी तक जो है इस जगह पर अभी भी आग धधक रही है। तो हम सीओ को एक बार आपके सामने हम फोन करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप देख सकते हैं, अभी जस्ट हम सीओ साहब को कॉल किए, जो कि कॉल अभी रिसीव नहीं किए, उनके दफ्तर पे जाकर के हम बात करते हैं। फिलहाल जो आवेदन सीओ साहब को दिया गया है, वो आवेदन देखिए 3/1/2026 को दिया गया है, यानी 2/1/26 को दिया गया है, 3/1 को इनका रिसीविंग आया है। तो आज 7वां से 8वां दिन हो गया आवेदन दिए हुए भी, और आग लगने से आज लगभग 8 दिन हो गया है। अभी तक इनको ना मुआवजा मिला है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन भी मिला है। जब आप गए थे, कर्मचारी जब आए थे, तो क्या बोला गया था? वहाँ पे बोला था कि इसका मुआवजा नहीं मिलता है, खेत में जलता तो मिलता है। खेत में जलता तो मिलता, इसका नहीं। खलिहान में जला है तो नहीं, इसका नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर खेत में जला तो अनाज जला, खलिहान पे जला तो भूसा जला। यानी कर्मचारी का तो यही कहने का मतलब है, खेत में जलेगा, अनाज जलेगा तो किसान को मुआवजा मिलेगा, और वही चीज अगर हम समेट के ला करके अपने खलिहान या घर के पास रखें और वहां कोई आग लगा दे, या किसी कारण बस आपदा प्रबंधन आ जाए, तो उसमें जो है मुआवजा नहीं मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? हम पूछना चाहेंगे सवाल यही सेम चीज सीओ से और सरकार से भी, कि सरकार जब आप कहते हैं कि किसानों का जो है आय दुगुनी करनी है, किसानों का उपज बढ़ाने के लिए तरह तरह का आपने स्कीम लॉन्च किया, लेकिन जब आज किसान के साथ कोई आपदा हुआ तो उस समय सरकार खड़ा नहीं है। कर्मचारी सीओ डायरेक्ट ये कह रहा है कि इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। सोचिए, लाखों लाख की संपत्ति जली है, इधर लाखों लाख का ट्रैक्टर जल गया है, और पूरे घर परिवार जिस पर आश्रित था वो चीज नष्ट हो गया। तो आप बताइए, ये अपना जीविकोपार्जन कैसे करेंगे? नमस्कार।